जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमें पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जो प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है, करंट अफेयर्स। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स जो रहेंगे वो नवंबर 2024 का ही रहेंगे। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड, जो आपको आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं दिखेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व नवंबर 2024 में अधिसूचित कर दिया गया। यह छत्तीसगढ़ का चौथा तथा देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल है जो 2829.38 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल में फैला हुआ है टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल के हिसाब से आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है, और ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया और यह देश का 56वां टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ के अन्य टाइगर रिजर्वों में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये 3 और हैं, और ये वो गुरु घासीदास 4 हो गया। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को इन खेलों का शुभांकर बनाया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? 2023 में गोवा में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 2024 को 75 वर्ष पूरा हो गया संविधान को अपनाए हुए। इस उपलक्ष्य में वर्ष भर स्मारक समारोह की शुरुआत 26 नवंबर 2024 से किया गया है, जिसका शुभारंभ संसद में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम से हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम से। इनकी गतिविधियां 4 स्तंभों पर केंद्रित है, ये भी ध्यान रखने योग्य है। कौन कौन सा है 4 स्तंभ? संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानो, संविधान का निर्माण तथा संविधान की महिमा का उत्सव, ये 4 स्तंभ हो गए इसका। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित गाइडेड पिनाका शस्त्र का परीक्षण DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। यह 75 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL को आर्मेनिया खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है, जबकि फ्रांस इसे खरीदने के लिए विचार कर रहा है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत हैं। अगला प्रश्न है, QS एशिया रैंकिंग 2025 क्वेक्रोली साइमंड्स इसको बोलते हैं में सर्वाधिक विश्वविद्यालय 162 भारत से शामिल किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन से है 135 और तीसरे स्थान पर जापान से 115 संस्थान शामिल किया गया है। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी है जो चीन का है, जबकि भारत से प्रथम स्थान पर IIT दिल्ली है जो कि एशिया में 44वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 4700 किलो के संचार उपग्रह GSAT-N2, जिसे GSAT-20 भी कहा जाता था पहले, अब नाम चेंज कर दिया गया है, का प्रक्षेपण एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप केनावरेल स्पेस सेंटर से 19 नवंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। यह पहला अवसर है जब इसरो ने अपनी किसी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अमेरिका के निजी स्पेस एक्स कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इससे पहले भारी उपग्रहों का प्रक्षेपण के लिए यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी पर इसरो निर्भर था। तो ये पहली बार है जो अमेरिका की निजी कंपनी स्पेस एक्स से प्रक्षेपण किया गया है भारी उपग्रहों को, जिसका नाम है GSAT-N2, जिसे पहले कहते थे GSAT-20 भी। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, हाइपरसोनिक का मतलब ही होता है कि ध्वनि से तेज स्पीड से चले वाले इस मिसाइल में क्रूज व बैलिस्टिक दोनों तरह के फीचर हैं और ज़मीन, पानी व हवा तीनों जगह से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में मिसाइल सक्षम है। मिसाइल को लॉन्च करने के बाद लक्ष्य को बदला भी जा सकता है, यानी कि शब्द भेदी बाण की तरह यह हो गया है। 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार व वायु रक्षा प्रणाली इसे ट्रैक नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र व झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के लिए 15वीं विधानसभा चुनाव हुआ, जबकि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 6ठी विधानसभा चुनाव हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में नवंबर 2024 में संपन्न हुआ। यह लगातार 21वां वर्ष था जब गोवा में सम्मेलन का आयोजित किया गया। महोत्सव का थीम युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब हैं था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर गोल्डन पीकॉक अवार्ड लिथुआनिया की साउले बल्यूवेट द्वारा निर्देशित फिल्म टॉक्सिक के लिए दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 नवंबर 2024 को संपन्न हो गया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र 78 वर्ष की उम्र में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। यह दूसरी बार है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 45वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और 47वां राष्ट्रपति फिर से ये बने हैं। तो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करेंगे, 20 जनवरी 2025 को। तो डोनाल्ड ट्रंप है जो किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। कमला हैरिस को हराएं और कमला हैरिस है जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में 18-19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। इसका आदर्श वाक्य एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लिए। G20 का अगला शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। तो 19वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में संपन्न हुआ, रियो डी जनेरियो में। इसका आदर्श भाग एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण था। भारत के प्रधानमंत्री इसमें सम्मेलन में शामिल हुए और G20 का अगला शिखर सम्मेलन 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगला प्रश्न, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अपने देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल एक विदेशी हस्ती ब्रिटेन की दिग्वंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 1969 में दिया गया था और भारत के प्रधानमंत्री दूसरे व्यक्ति हुए जिन्हें नाइजीरिया ने अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रदान किया, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अगला प्रश्न है, बड़ोदरा में C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण के लिए भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड व स्पेन की एयरबेस के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो संचेज के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से की हैं बड़ोदरा में। इस परियोजना के तहत 56 ऐसे विमानों की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें से 40 विमानों को बड़ोदरा स्थित इस संयंत्र में बनाया जाएगा, जबकि 16 विमानों की आपूर्ति एयरबेस द्वारा स्पेन से की जाएगी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर संजय मूर्ति को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नवंबर 2024 में नियुक्त किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया। इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू
जो 20 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए का स्थान उन्होंने लिया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगी, जो ही पहले आ जाए। अगला प्रश्न है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गुयाना के इस सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वह चौथे विदेशी नेता हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। पद पर गिरिधर अरमाने जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए हैं का स्थान उन्होंने लिया है। अगला प्रश्न है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल लगभग 200 देशों का 29वां वार्षिक सम्मेलन COP29 11 से 22 नवंबर 2024 को अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ। विकसित राष्ट्र द्वारा अल्प विकसित व गरीब देशों को 2035 तक $300 अरब की सालाना मदद का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे भारत की वार्ताकार चांदनी रैना ने स्वीकार नहीं किया। तो COP29 का 29वां सम्मेलन कहाँ हुआ? अजरबैजान के बाकू में। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर आगामी 30वां सम्मेलन COP30 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में होगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 30वां COP30 सम्मेलन कहाँ होगा? तो 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नवंबर 2024 में अरविंद सिंह साहनी नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सम्मेलन कौन सा सम्मेलन है? तो 7वां सम्मेलन 3 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वर्ष 2024 से 26 के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया। वहीं फ्रांस ने ग्रेनेडा को हराकर सह अध्यक्षता हासिल की, यानी कि भारत के साथ साथ फ्रांस भी अध्यक्ष रहेगा 2024 से 26 तक। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की सालाना कमी आएगी। तो 7वां सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वहाँ के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के अनुसार विगत 15 वर्षों में पहली बार अमेरिका में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र भेजने वाला देश वर्ष 2023-24 में भारत बन गया है। अमेरिका में 29% हिस्सेदारी भारतीय छात्रों की हो गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों के शासन प्रमुख का 27वां शिखर सम्मेलन प्रशांत महासागर के द्वीपीय राष्ट्र समाओ की राजधानी आपीए में संपन्न हुआ। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने किए। राष्ट्रमंडल में कुल 56 देश शामिल हैं। इसका अगला 28वां द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन 2 वर्ष में यह होता है। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में 2026 में होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसके तहत 3 श्रेणियों में मुद्रा ऋण छोटे उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। किसे? तो छोटे उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। एक होता है शिशु ऋण में 50,000 तक ऋण दिया जाता है। दूसरा है किशोर ऋण जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण दिया जाता है। और तीसरा हो गया तरुण ऋण जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। यहाँ पर 5 छूट रहा है। मुद्रा ऋण की एक नई श्रेणी तरुण प्लस शुरू किया गया है जिसमें 10 लाख से अधिक किंतु 20 लाख तक ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राज्य एक क्षेत्रीय बैंक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन बैंकों का आपसी विलय का चौथा चरण नवंबर 2024 में शुरू किया गया। इसके बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में केंद्र सरकार का योगदान 50%, जबकि
15% योगदान राज्य सरकारों की होती है, जो राज्य में होगा वहाँ का, तथा शेष 35% योगदान परियोजक बैंक का होता है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, आरआरबी की स्थापना। अगला प्रश्न है, फिक्की FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। ब्राज़ील के बोल्डेसी उर्कीजा को विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल के नए महासचिव नवंबर 2024 में नियुक्त किया गया। इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024। बुकर पुरस्कार 2024 साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित कौन सा, तो अंतरिक्ष आधारित अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में पुरस्कृत किया है। तो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को पुरस्कृत कौन से किया, तो अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किया। और बुकर पुरस्कार 2024 साहित्य के क्षेत्र में समांथा हार्वे को दिया गया उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। अगला प्रश्न है, 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में संपन्न हुआ। इसका थीम था विकसित भारत @ 2047। मेले में बिहार और उत्तर प्रदेश को साझेदारी राज्य तथा झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत के निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में देश में दुग्ध उत्पादन 239.30 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.78% अधिक है। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। वहीं प्रथम 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, 16.12% दूध का उत्पादन होता है। उसके बाद राजस्थान और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में देश में ऊन का कुल उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है। भारत में ऊन उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, राजस्थान प्रथम स्थान पे है 47.53%, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे और गुजरात है जो तीसरे स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अर्थशास्त्री विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। 15वें वित्त आयोग 2025-26 तक इस योजना का कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड प्रदान करते हुए शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार प्रदान किया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2023 में भी यह पुरस्कार उन्हें मिला था। डॉक्टर शक्तिकांत दास के साथ ही डेनमार्क व स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को भी A+ कैटेगरी ग्लोबल फाइनेंस ने इस वर्ष प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023-24 के लिए पुरुषों में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व PR श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया है। महिला वर्ग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नीदरलैंड्स के इब्बी जेनसन हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर किया गया। यह 31वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, भारत व जर्मनी का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX बंगाल के खाड़ी में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पियानो वादक
कौन है पियानो वादक। डेनियल बरेनबोइम जो अर्जेंटीना के हैं, वह शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद जो फिलिस्तीन के हैं को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसके तहत 25 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इजराइल व फिलिस्तीन के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। अगला प्रश्न है AITIGA आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट आसियान देशों के साथ वस्तुगत व्यापार के लिए भारत व आसियान के बीच यह व्यापार समझौता अगस्त 2019 में हुआ था। इसका छठा सम्मेलन 21-22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। AITIGA संयुक्त समिति की आगामी 7वीं बैठक फरवरी 2025 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होगा। अगला प्रश्न है बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें मैथिली व भोजपुरी लोकगीत के गायन में विशेष ख्याति प्राप्त था। भारत एवं वियतनाम में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बीनबैक्स 2024 अम्बाला में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी ओर पुरस्कार मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले स्पेन के रेड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट जिन्हें रॉड्री शॉर्ट नाम जाना जाता है रॉड्री को दिया गया। वहीं महिला वर्ग में बार्सिलोना के लिए खेलने वाली स्पेन के ही एतेना बोनमाटी को यह पुरस्कार दिया गया। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब एतेना बोनमाटी को यह पुरस्कार दिया गया, लगातार तीसरा बार। अगला प्रश्न है 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। झारखंड के उलिहातू गांव में एक साधारण मुंडा परिवार में इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और यह मुंडा विद्रोह के नायक थे। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण अमेरिका में इडोहो में संपन्न हुआ। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच होता है। अगला प्रश्न वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में पहली बार आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी का आयोजन अमेरिका के कोलोराडो में किया गया, जिसमें भारत के मुक्केबाज ने 4 स्वर्ण 8 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते हैं। भारत व ओमान के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2024 गोवा के तट पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है लाल बजरी के बादशाह स्पेन के राफेल नडाल ने नवंबर 2024 में टेनिस से संन्यास ले लिए। उन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं राफेल नडाल ने। भारत के क्यूब खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराकर लगातार 7वीं बार जीता और अब तक के कुल 28 खिताब इन्होंने जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट 5 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसे जापान की क्योटो विश्वविद्यालय और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा यानी जापान का स्पेस एजेंसी है ये जाक्सा ने बनाया है। उपग्रह की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इंच ही है तथा इसका वजन है जो 900 ग्राम है। इसके पैनल है जो मैग्नोलिया वृक्ष से बनाए गए हैं। तो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान के द्वारा भेजा गया है। लकड़ी का नाम वृक्ष का नाम मैग्नोलिया है। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 2024 को इसरो ने लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया। इसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना है। लद्दाख की जलवायु, पर्यावरण और भूगोल इस मिशन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है, क्योंकि यह चंद्रमा या मंगल ग्रह के वातावरण की स्थितियों से काफ़ी मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है एशिया हॉकी महासंघ के तत्वावधान में महिला हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का 8वां संस्करण बिहार के राजगीर में नवंबर 2024 में आयोजित किया गया। इसका खिताब भारत ने लगातार दूसरी बार चीन को हराकर जीता। तीसरा स्थान जापान का रहा है। भारत कुल 3 बार
विजेता बना है। पहला बार 2016 में, दूसरा बार 23 और ये तीसरा बार 24 में। भारतीय टीम के कप्तान सलीमा टेटे थीं, जबकि टीम के कोच हैं जो हरेंद्र सिंह थे। तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का 8वां संस्करण बिहार के राजगीर में संपन्न हुआ और भारत ने चीन को हराकर लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत में पहली बार आयोजित वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से नवंबर 2024 में नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय एशिया का मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका है। अगला प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन जकार्ता में संपन्न किया गया। हॉकी इंडिया के तत्वावधान में पुरुषों की 14वें सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन नवंबर 2024 में चेन्नई में संपन्न हुआ। इसका खिताब हरियाणा को फाइनल में हराकर उड़ीसा ने पहली बार ही जीता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के टीम टेनिस के डेविस कप का विजेता नवंबर 2024 में इटली ने लगातार दूसरे वर्ष नीदरलैंड्स को हराकर जीता। इटली की टीम तीसरी बार विजेता बनी है। सर्वाधिक 32 बार अमेरिका इसका विजेता रहा है डेविस कप का। अगला प्रश्न, रूस की मारिया शारापोवा व अमेरिका के ब्रायन बंधुओं, जिनमें बॉब एवं माइक ब्रायन शामिल हैं, को टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है। टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन हुए? रूस के मारिया शारापोवा और अमेरिका के ब्रायन बंधुओं को। अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। पीजीई राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से इतिहासकार रोमिला थापर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 20 नवंबर 2024 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 को जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत का रैंक 10वीं है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलो इंडिया अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष शहर शंघाई है, चीन में है शंघाई। इसके बाद दूसरे स्थान पर जापान का टोक्यो और तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क आता है। अगला प्रश्न है, म्यूल खाता एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अपराधी अवैध धन को लूटने के लिए करते हैं। पिछले 1 साल में इन म्यूल खातों के माध्यम से लगभग 17,000 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है। सोचिए, 17,000 करोड़ से अधिक की ठगी। और ये है आखिरी प्रश्न, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार अंतराल के बाद दोबारा चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के भी राष्ट्रपति होंगे, 78 वर्ष अभी हो गया है उनका। उन्होंने अपने चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था। इस नारे का प्रयोग सबसे पहले 1980 में रोनाल्ड रीगन के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 से लिया गया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।